मुस्तफा वेलकम 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 मुस्तफा वेलकम वेलकम सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद। आज हम जिस टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संवैधानिक कानून और न्याय का आदर्श। हम कोशिश करेंगे समझने की कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं थी और उनकी जो व्यवस्था थी उसका आज के जो संवैधानिक विचार हैं उनसे क्या कनेक्शन है, जैसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। जी, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा कि ये टेक्स्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक मजहबी रहनुमा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक संविधान बनाने वाले के तौर पर भी देखता है। हाँ, मतलब एक तरह से उनकी व्यवस्था में बराबरी, आजादी, इंसाफ, इन उसूलों पर जोर था। बिल्कुल। तो आइए इसी नजरिए से देखते हैं कि ये टेक्स्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें मिसाक-ए-मदीना का जिक्र है, मदीना का संविधान। इसे इतिहास का पहला लिखित सामाजिक समझौता कहा गया है। इसमें क्या खास था इसके हिसाब से? देखिए, इसमें कई चीजें थी। सबसे अहम तो ये कि अलग अलग समुदाय, मतलब मुसलमान, यहूदी और दूसरे भी कबीले थे, उनके अधिकार क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये साफ लिखा गया था। अच्छा, अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों? हाँ, दोनों। और एक बहुत अहम नुक्ता था धर्म की स्वतंत्रता का। टेक्स्ट में कोट किया गया है, यहूदी अपने धर्म पर और मुस्लिम अपने धर्म पर रहेंगे, ये साफ लिखा था। फिर एक कॉमन, मतलब सबके लिए एक जैसी न्याय प्रणाली और सुरक्षा की बात थी। और एक और चीज जो मुझे बहुत अहम लगी कि अगर कोई ज्यादती या भ्रष्टाचार करे तो पूरा समाज सब मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे, ये नहीं कि वो किस ग्रुप का है। ये तो बड़ी बात है, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस जमाने के हिसाब से तो ये काफी आगे की सोच है। बिल्कुल। अच्छा, और इंसाफ के निजाम के बारे में क्या उसूल थे, ये टेक्स्ट क्या बताता है? इंसाफ को सबसे ऊपर रखा गया था, मतलब बिल्कुल बिना किसी तरफदारी के। टेक्स्ट में एक वाकया भी दिया है कि एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा था, तो फैसला यहूदी के हक में हुआ। क्यों? क्योंकि सबूत उसके पास थे। यानी कानून की नजर में सब बराबर। एकदम। और वो कुरैश वाली मिसाल तो है ही मशहूर। हाँ, वो महिला की चोरी वाली। जब सिफारिश आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कॉल जो टेक्स्ट में भी है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसे भी सजा देता। ये दिखाता है कि कानून किसी रिश्ते, किसी रुतबे से बड़ा है। बिल्कुल। और ये बराबरी सिर्फ कानूनी मामलों में ही नहीं थी शायद, मतलब दूसरे धर्मों के लोगों के साथ कैसा बर्ताव था। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। जैसा इसमें हम पढ़ रहे हैं, मदीना में जो यहूदी थे या ईसाई थे, उनको पूरी मजहबी आजादी थी। यहाँ तक कि वो वाकया भी है ना कि नजरान से ईसाइयों का एक डेलीगेशन आया था और उन्हें मस्जिद में ही अपनी प्रार्थना करने की इजाजत दी गई थी। जी जी, बिल्कुल, ये वाकया दर्ज है। और ये उस वक्त के माहौल को देखते हुए बहुत बहुत बड़ी बात है। अल्पसंख्यकों की हिफाजत को बाकायदा हुकूमत की जिम्मेदारी माना गया था। ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं था बल्कि उनके हकों की गारंटी थी एक तरह से। ये वाकई काफी प्रगतिशील लगता है उस दौर के लिहाज से। अच्छा, ये तो हुई कानूनी और धार्मिक बराबरी। इंसानी हकों, सामाजिक इंसाफ, इस बारे में ये टेक्स्ट क्या कहता है? कई बातें हैं, जैसे वो बेटियों को जिंदा दफनाने की जो वहशी रस्म थी उसे खत्म किया गया। गुलामों के साथ जो जमाने की एक सच्चाई थी, उनके साथ भी इंसानी बर्ताव पर जोर दिया गया। उन्हें भाई जैसा समझो, जो खुद खाओ पहनो वैसा उन्हें दो। मतलब एक तरह से उनकी डिग्निटी को रिकॉग्नाइज किया गया। हाँ, बिल्कुल। और सामाजिक बराबरी पर बल था कि हर इंसान को उसका हक मिले, चाहे वो किसी भी जाति, कबीले या वर्ग का हो, कोई ऊंच नीच नहीं। जाहिर है उस दौर में जंगें भी होती थी, तो क्या जंग को लेके भी कोई नियम वियम थे, कोई हिदायतें थी जिनका जिक्र है इसमें? हाँ है। टेक्स्ट के मुताबिक जंग के मैदान में भी कुछ एथिकल बाउंड्रीज थी, जैसे बच्चों, औरतों, बूढ़ों को निशाना नहीं बनाना। जो इबादत गाहें हैं, मंदिर, चर्च या जो भी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। यहाँ तक कि पेड़ और फसलें भी बर्बाद नहीं करनी है। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। जी। और जो कैदी होते थे उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म था। और सबसे जरूरी शायद ये कि किसी को भी जबरदस्ती अपना धर्म अपनाने पर मजबूर नहीं करना। और फिर वो मक्का फतह वाला उदाहरण, जब बरसों के दुश्मन सामने थे, तब क्या हुआ? तब बदला लेने के बजाय आम माफी दे दी गई। वो मशहूर जुमला है ना, जाओ तुम सब आजाद हो। ये एक तरह से ताकत होते हुए भी माफ कर देने की सुलह की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है। तो अगर हम समेटें तो इस टेक्स्ट से जो मुख्य बातें निकल रही हैं
वो है इंसाफ सबसे ऊपर, मजहबी आज़ादी, कानून के सामने सब बराबर, ह्यूमन राइट्स पर जोर और यहाँ तक कि जंग के भी कुछ नैतिक नियम। सही कहा। निचोड़ यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाले की ज़िंदगी और उनकी तालीमात में वो उसूल मिलते हैं जो आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ की भी कहीं ना कहीं बुनियाद है। और वो मिसाक मदीना जैसा टेक्स्ट कहता है, वो आज भी पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में स्टडी का मौजू बना हुआ है। और यहीं पर एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने का बनता है कि सदियों पहले बना ये मिसाक मदीना, जिसने इतने अलग अलग समुदायों को एक साथ रहने का एक फ्रेमवर्क दिया था, क्या आज के हमारे जो मल्टीकल्चरल समाज हैं, जहां अक्सर तनाव रहता है, उनकी संवैधानिक चुनौतियों के लिए इसमें कोई सबक हो सकता है? ये यकीनन एक विचार करने लायक बात है।